शुरू किया जाए। चलिए छात्रों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर अधिकार। अधिकार चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आप सभी बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं। अब रिवीजन का बारी है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, आप सभी से पूछेंगे, आप सब लोग बताएंगे। देखते हैं कौन कितना रिवीजन किया है, किस तरीके से चैप्टर को आप लोग तैयारी किए हैं। चैप्टर अधिकार बोर्ड एग्जाम के साथ साथ आम जीवन में भी अधिकार को जानना सभी के लिए काफी आवश्यक होता है। तो देखते हैं हम लोग के पास कितना बचा हुआ है, दिमाग में कितना रखे हैं लोग अधिकार चैप्टर से। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, है, बस ऑप्शन देंगे, आंसर बाद में दिखाएंगे आप सभी को। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर, 10 अक्टूबर, 10 सितंबर भी है, 10 मार्च, 10 दिसंबर। यानी आंसर 10 दिसंबर। 10 दिसंबर सी। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अधिकार क्यों आवश्यक होते हैं? ऑप्शन चारों है। अधिकार क्यों आवश्यक होते हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता और गरिमा की सुरक्षा के लिए। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। सभी याद है आपको? तो बोलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आंसर पहले ही मिल गया आप सभी को। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए इसको फिर से ना देखते हैं। चलिए बाकी सभी लोग देखेंगे। अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन सा 7 तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा होगा इसमें? स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका को एकदम स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का प्रकार है? इसमें से कौन सा अधिकारों का प्रकार है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्वेश्चन 5, अब बताएंगी पलक, दूसरा कोई नहीं बोलेगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार लिखाया गया है, आप सभी को बताया गया है, बताइए। डी, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, डी। वेरी गुड। अनु बताएंगे। सामाजिक जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है, बताइए। अधिकार। हड़ताल नहीं है, नहीं, अधिकार है। चलिए ठीक है, ऑप्शन डी। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां से अधिकारों की व्यवस्था की जा सकती है? किसने कहा कि किसी राज्य की पहचान वहां के अधिकारों की व्यवस्था से की जा सकती है? किस राज्य में क्या व्यवस्था है, उसका क्या पहचान उसी से किया जा सकता है? किसने कहा था? ऑप्शन डी। चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन डी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक अधिकार नहीं है? आर्थिक अधिकार, मत देने का अधिकार। कौन सा? मत देने, मत करने का, मतदान करने का अधिकार है। कौन सा ऑप्शन? सी। टोटल अधिकार कितने? अधिकार है 6 अधिकार। अधिकारों के प्रकार कितना? 3 प्रकार है। 3 प्रकार लिखा है। अधिकारों का प्रकार कितना बताओ जी? 3। कौन कौन से? प्राकृतिक, नैतिक और कानूनी अधिकार। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार? जीवन का अधिकार किस तरह का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है, आर्थिक है, सामाजिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार। कौन सा अधिकार है? प्राकृतिक अधिकार। चलिए बहुत अच्छा जवाब। ऐसे ही तैयारी की, जो इसी चैप्टर के जैसे सभी चैप्टर की तैयारी हो जाएगा तो कोई टेंशन ही नहीं है बोर्ड एग्जाम के साथ साथ। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक अधिकार निम्न में से माना जाता है किसको? जीवन जीने का अधिकार। हाँ, जीवन जीने का अधिकार। अच्छे से ऑप्शन को पढ़िए आप लोग। जीवन जीने का अधिकार, ऑप्शन ए। अधिकार चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम में तो क्वेश्चन देता ही है, उसके बाद भी बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं
अब बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी या और भी जितने एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आप लोग देते हैं, इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ। इसीलिए और आम जीवन में भी इसको चैप्टर को जानना एकदम जरूरी है। चलिए ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत अच्छा। चलिए, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का समर्थक कौन है? कौन समर्थन करता है इसका, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का? ऑप्शन देखिए आप लोग। जॉन लॉक, ए नंबर ऑप्शन। ऑप्शन ए, हाँ जॉन लॉक। हाँ। चलिए, वेरी गुड। रिवीजन करके नहीं आई है, पढ़ो, जल्दी जल्दी बताना है, जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मात्र 15 सेकेंड होता है। अधिकार भी होगा। अधिकार किस प्रकार का अधिकार शक्तिशाली हो सकता है? शक्तिशाली हो सकते हैं। कौन सा होगा? उपयुक्त सभी। सभी। चलिए, वेरी गुड। शिक्षा को व्यक्ति का सार्वभौमिक अधिकार क्यों माना जाता है? बताइए आप लोग। सार्वभौमिक अधिकार सी नंबर होगा। कौन सा होगा? सी नंबर। क्षेत्र में विकास। चलिए देखते हैं। सी, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। हमें वोट डालने का अधिकार प्राप्त है, यह किस प्रकार की अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट। इनमें कौन जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार के रूप में माना जाता है? इसका कहना था डीएच ग्रीन का। डीएच ग्रीन। ग्रीन। तो ग्रीन में हम लोग ग्रीन का ऑप्शन देखेंगे क्या है। ग्रीन का ग्रीन गलत है, जॉन लॉक बी। आप लोग समझ नहीं पाए हैं, अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाया है, ऑप्शन पहले ही आ जा रहा है। निम्न में से आर्थिक अधिकार है कौन सा? बताइए पलक। सी नंबर होगा। कौन सा होगा? आजीविका कमाने का अधिकार। आजीविका कमाने का अधिकार। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। कर्तव्य कितने प्रकार के हैं? कर्तव्य का यहाँ प्रकार बताना है। 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार का क्वेश्चन इसमें 2 बन जाता है। कर्तव्य कितने हैं, अब प्रकार कितने, तो प्रकार अलग हो गया, अब कर्तव्य कितने हैं ये क्या हो गया, ये अलग हो गया। कर्तव्य कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के। आप लोग बता सकते हैं कौन कौन से? कौन? नैतिक कर्तव्य और कानूनी कर्तव्य। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, बी नंबर सही जवाब। किसका कथन है कि संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है? किसका कथन है? कौन बताए कि जो प्राकृतिक संपत्ति का अधिकार है प्राकृतिक है? जैसे अभी संपत्ति का अधिकार को अभी क्या माना जाता है? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार माना जाता है। ये किसका कहना था? थॉमस हाव। चलिए देखते हैं ऑप्शन, इसका आंसर। बहुत अच्छा। लहाई है क्या? मतलब ये चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, आप लोग इसके साथ साथ बुक पढ़िएगा लोग, तो और थोड़ा क्या होगा, रिवीजन होगा अच्छे से। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा की गई है कब? 10 दिसंबर 1948। 10 दिसंबर 1948 को। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 20। आंसर मिल गया पहले ही? सर कोई बात नहीं, चलिए एक बार देख लीजिए लोग। अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार है? अपने से बड़े लोगों का जो सम्मान करना है किस अधिकार में आता है? नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार में। कंफर्म है आप लोग? कंफर्म है? हाँ एकदम कंफर्म। चलिए आंसर के बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, आंसर पहले ही मिल गया था, वैसे भी पता था क्या आप लोग को? चल, मनुष्य का नैतिक कर्तव्य क्या है? नैतिक कर्तव्य क्या है? उपयुक्त सभी। वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक अधिकार है? सांस्कृतिक अधिकार कौन सा है, बताइए आप लोग। सांस्कृतिक अधिकार। मातृभाषा में शिक्षा पाने का। नंबर।
कौन सा होगा? डी नंबर। ऑप्शन डी। हाँ। चलिए आंसर पे हम लोग बढ़ते हैं। सांस्कृतिक अधिकार, एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 23, अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति होती है जिसके पास अधिकार ना हो। अधिकारहीन व्यक्ति की स्थिति क्या होगी? मालिक के गुलाम, मनचला या पागल? गुलाम। ऑप्शन बी, बहुत अच्छा। राष्ट्रीयता का अनुच्छेद 17। कौन सा होगा? अनुच्छेद 17 डी नंबर। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, राज्य में नागरिकों का यह भी कर्तव्य है कि वे सतत विकास सुनिश्चित करना, सतत विकास को सुनिश्चित करना, वातावरण की रक्षा करे या वायु और जल को प्रदूषित करना, शांति से रहो। सतत विकास सुनिश्चित करना, ऑप्शन ए नंबर। आप लोग का तो जी, ए। चलिए देखते हैं, बहुत अच्छा। पढ़ने से ही पता चलेगा। क्वेश्चन अगर सही से क्वेश्चन आप लोग पढ़ के समझ गए, क्वेश्चन समझ गए तो आंसर उसी में मिलेगा। जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है लगभग उसी में मिल जाता है। बहुत सारे कम ही ऐसा क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर क्वेश्चन पढ़ने से ना पता चले। अगला क्वेश्चन है, अधिकारों का विधेयक संविधान में क्यों निहित है? कई देशों के संविधान। कई देशों के संविधान। चलिए आंसर देखते हैं। देशों के संविधान। बहुत अच्छा। कल ही एक लोकसभा में एक विधेयक पेश किया गया है, वन नेशन वन इलेक्शन, यानी पूरे देश में एक ही बार इलेक्शन हो। कैसे अभी इलेक्शन बहुत बार होता है सीएम लोग का अलग हो गया, पीएम का अलग हो गया। अभी एक बिल पेश किया गया है और इसमें लगभग बिल पास, अब देखिए कितना जल्दी हो जा रहा है। वोट मिला है, इनके समर्थन में काफी वोट मिला है, 200 कुछ 269 शायद वोट मिला है। मतलब एक ही बार। हाँ, एक ही बार चुनाव, क्योंकि चुनाव में काफी सारे खर्चे आते हैं। सब पैसा किसका होता है? आम जनता का होता है, टैक्स का पैसा होता है कि नहीं चुनाव वाले। तो इसलिए वन नेशन और एक वन इलेक्शन का कल विधेयक पेश किया गया है। अब देखिए आगे कब तक लागू होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो हमें निम्नलिखित द्वारा दिए जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो हमें निम्नलिखित द्वारा दिए जाते हैं। कौन सा होगा? ईश्वर या प्रकृति। ईश्वर या प्राकृतिक, संविधान, संसद, राजा, इनमें से कोई नहीं। ईश्वर या प्रकृति। चलिए ठीक है, ऑप्शन सी। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, मानव अधिकारों को पारंपरिक रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। मानव अधिकारों को पारंपरिक रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन देखिए आप सभी। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। चलिए देखते हैं, आप लोग का, सभी लोग का यही है ऑप्शन। चलिए देखा जाए, बहुत अच्छा। किसने कहा था अधिकार सामाजिक जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर सकता? किसका कहना था बताइए आप लोग? लस्सी का। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए ऑप्शन यानी डी। 30 क्वेश्चन 30 नंबर बताइए आप लोग। राजनीतिक अधिकार वह अधिकार है, क्या है? राजनीतिक दल बनाने का। चलिए देखा जाए आगे। बहुत अच्छा। राजनीतिक अधिकार में आप लोग को वोट देने का अधिकार मिला है, और क्या मिला है? कोई भी राजनीतिक संगठन बना के आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। और बताइए क्या मिला है? राजनीतिक से जुड़ी जितनी भी अधिकार होते हैं सभी राजनीतिक अधिकार में आते हैं। अगले क्वेश्चन, नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार एक संविधान का आधार बनते हैं। कौन सा होगा इसमें? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार, राजशाही शासन,
अधिनायकवादी सरकार या तानाशाह सरकार? लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक, ऑप्शन ए। हम्म। चलिए बहुत अच्छा। मताधिकार का अधिकार है? राजनीतिक अधिकार। कौन सा अधिकार? राजनीतिक अधिकार। चलिए ऑप्शन देखते हैं। बहुत अच्छा। ये चैप्टर इतने तरीके से आप लोग समझ गए हैं, इतने बेहतरीन तरीके से कि ऑब्जेक्टिव तो एकदम फटाफट बन रहा है, सब्जेक्टिव भी बन जाएगा, उसमें भी हार्ड क्वेश्चन है। इतना इजी चैप्टर भी इजी है और मेन एक आम जीवन में सभी लोगों को मिलता है अधिकार के बारे में। ऐसे भी कुछ थोड़ा बहुत जानकारी होता है, पहले से पढ़ने से एकदम पूर्ण रूप से जानकारी हो गया चैप्टर का, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राकृतिक अधिकार किसकी वकालत 17वीं और 18वीं शताब्दी के राजनीतिक सिद्धांतकारों ने नहीं की थी? वह था सूचना का अधिकार। जीवन का, स्वतंत्रता का, सूचना का या संपत्ति का? सूचना का था उसमें। सूचना का। चलिए देखते हैं। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। नागरिक अधिकार व्यक्ति को निम्नलिखित द्वारा दिए जाते हैं। किसके द्वारा नागरिक अधिकार दिए जाते हैं बताइए लोग? प्राकृतिक, ईश्वर, राज्य या लोग? नागरिक अधिकार। नागरिक अधिकार राज्य द्वारा। किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्य। राज्य के द्वारा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। एक राज्य, एक लोकतांत्रिक सरकार या साम्यवादी समाज या व्यक्तिगत आजीविका? क्या होगा? बी। एक लोकतांत्रिक सरकार। बी सभी लोग का। चलिए देखा जाए। बहुत अच्छा है। जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट के अनुसार अन्य वस्तुओं से भिन्न मनुष्य क्या होते हैं? उपयोगी, मूल्यवान होते हैं। मूल्यवान। ऑप्शन बी। बी। चलिए देखा जाए। बहुत अच्छा। कानूनी अधिकारों के पीछे क्या ताकत है? कानूनी अधिकारों के पीछे किसकी ताकत? कानून का बल। ऑप्शन सी। चलिए बहुत अच्छा। अस्पृश्यता का तो ये है अनुच्छेद 17। क्या होगा? अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रावधान भारतीय संविधान में परिलक्षित होता है। किसमें? अनुच्छेद किसमें? 17 में। अनुच्छेद 17 में। चलिए बहुत अच्छा। लास्ट क्वेश्चन था। आप सभी को लगभग रिवीजन तो बढ़िया से करके आए हैं, सभी लोग अच्छे से करके आए हैं। अब जो एग्जाम लेंगे संडे को 2 चैप्टर का होगा, एक इसका होगा और बाकी नेक्स्ट चैप्टर और कंप्लीट होगा उसका होगा। ऐसे ही रिवीजन आप लोग कीजिए। क्या जितने अच्छे से रिवीजन होता है, चैप्टर जितने अच्छे से समझ में आता है, उतने क्वेश्चन बनाने में इजी होता है या ऑब्जेक्टिव बताने में। लगभग आप सभी को 98% क्वेश्चन आप लोग बता चुके हैं, बता दिए हैं। ऐसे ही रिवीजन कीजिए लोग कि आगे भी क्लास में मजा आएगा पढ़ने में, हमें भी पढ़ाने में मजा आएगा, आप लोगों को भी मजा आएगा। जितने अच्छे से समझ में आ जाए आप लोगों को या क्वेश्चन आप लोग बता पाए इतना जल्दी। तो अधिकार चैप्टर का टोटल ऑब्जेक्टिव कंप्लीट 38 है, कंप्लीट हो गया। चलो जी।